तो दोस्तों आप कैसे हैं। बीच में कुछ इशू आ जाने के कारण हम लोग थोड़ा अपने YouTube चैनल पे आ नहीं पाए। आज से फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो CBSE प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और जो हम आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, इस क्लास में केवल और केवल डिस्कशन मैथमेटिक्स का होगा। किसका होगा बाबू? मैथमेटिक्स का, ठीक है। और CBSE जो क्लास 10th में क्वेश्चन के लेवल क्या रखती है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली जो CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, वो पेपर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बाबू बेसिक, एक जो पेपर होता है वो क्या होता है? बेसिक मैथ, और एक होता है बाबू स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है। जो मैं क्या बताया आपको कि जो CBSE बोर्ड के जो मैथ के पेपर आते हैं उनका लेवल दो तरीके से होता है। एक होता है बाबू बेसिक मैथ और दूसरा क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड मैथ। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि बेसिक मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, हमारी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है, यह भी जानना हमें बहुत क्या है? आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें। ठीक है। जो आपके पेपर होते हैं बाबू, देखिए जो आपके जो पेपर होते हैं मैथ्स के, कौन सा है? बेसिक मैथ्स है। कौन सा मैथ है? बेसिक मैथ्स। यहाँ पे जो आपके पेपर आते हैं CBSE बोर्ड में, उसका जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, वह इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी होता है, जैसे भी आप पेपर में देख सकते हैं। और कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का। इसमें वो सब डिस्क्रिप्शन अपना दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये पेपर किस में आया है? हिंदी में भी है और किस में है? इंग्लिश में भी है। देखिए तो हम लोग जो पेपर आपके अंग्रेजी माध्यम में आया हुआ है, मतलब अंग्रेजी माध्यम में जो लिखा गया है, ठीक है, इसको ही हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम हिंदी में नहीं करेंगे, आज की क्लास को हम पूरे और पूरे किस में डिस्कस करने वाले हैं? इंग्लिश मीडियम वाले पेपर को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है इफ द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन देखने वाला क्या है कि जो आपके इंटीजर हैं वो कैसे इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। और कितने इंटीजर दिए गए हैं? 2 इंटीजर, A एंड B। तो जो आपका HCF है, क्या है? HCF किसके? A और B का, वो क्या है बाबू? 1 है। तो यहां से एक चीजें पहले निकल के आई हैं कि अगर कोई 2 नंबर हैं, कोई 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, अगर उनका HCF क्या आ रहा है? 1, तो इसको समझने वाली बात है कि ये नंबर होंगे कैसे। वैसे नंबर जिनका HCF 1 आता है उस नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या नंबर बोलते हैं बाबू? को प्राइम नंबर। मतलब A और B कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 नंबर का यदि HCF 1 आ रहा है, किसी भी 2 नंबर का HCF क्या आ रहा है? 1, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो हमारे A और B कैसे नंबर होने वाले हैं बाबू? को प्राइम नंबर। तो आपसे बोला है कि इनके LCM क्या होंगे, इनके LCM क्या होंगे, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का हमारा प्रोडक्ट करने, 2 नंबर का जो HCF है वो हमारा 1 आ रहा है, तो उसका LCM क्या होगा? क्या होगा? LCM। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी चीजें दी गई हैं, 2 नंबर भी दिए गए हैं और HCF भी दिया गया है। 2 नंबर भी दिए गए हैं और क्या दिया गया है? HCF। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? कौन सा फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यदि 2 नंबर दिए गए हैं तो इन दोनों नंबर का जो हम प्रोडक्ट करेंगे, बात आती है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है भाई? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है?
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर हम क्या करेंगे? आसानी से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन नंबर दिए गए हैं? ए और बी। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के जगह पे मेरा आ गया एलसीएम। एचसीएफ 2 नंबर का गिवन है, एचसीएफ 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है। क्या है एचसीएफ आपका? 1। एचसीएफ क्या है? 1। तो एचसीएफ के जगह पे क्या आ गया? 1। अब मेरे को बताइएगा 1 में किसी भी नंबर का गुणा करने पे क्या आता है? वही नंबर आता है। तो 1 में एलसीएम का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम। और ए का बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी। इसका मतलब हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू? डी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा ये? डी। फिर देखेंगे क्वेश्चन बोला इफ द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज 1, मतलब जो 2 नंबर दिए गए ए और बी उनका एचसीएफ क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। और आपसे उसका एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सेम फॉर्मूले का प्रयोग किया है। कौन कौन नंबर दिए गए? ए और बी। तो ए इंटू बी, क्योंकि प्रोडक्ट है, ए इंटू बी, बराबर का निशान है, इक्वल टू का निशान है, तो इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम की जगह पे एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। तो एचसीएफ की जगह पे 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एचसीएफ। जिसकी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में किसी भी संख्या का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1 का एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम। और एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए का बी में गुणा किया है तो ए बी के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक और चीज जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिए गए हैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्लास 10th के, इसमें जो आपके ओवरऑल जो आपको लिखना होता है, जो पेपर देना होता है, वो मैक्सिमम जो मार्क होता है वो कितना होता है? 80 मार्क। और 20 मार्क के आपके क्या होता है? प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो इसी में से कुछ ऐसे 20, 80, 80 नंबर में से कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें एमसीक्यूब आता है। क्या आता है? एमसीक्यूब। तो हम उसको एमसीक्यूब को ही सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूब तो आप लोग उसको फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से क्या होगा? एक सही होगा, कभी कभी एक से ज्यादा भी सही हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है द नंबर इज 3 + √2, 3 + √2। यहां देखेंगे बोर्ड पे, ध्यान देंगे आप लोग। 3 + √2। चलिए, 3 मेरा कैसा नंबर है? 3 मेरा रियल नंबर है। 3 कैसा नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर बोलिए या इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर भी है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर p/q के रूप में लिखा जाए, कोई भी नंबर किसके रूप में लिखा जाए? p/q के रूप में। और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। जहां p और q क्या है? इंटीजर है। और तीसरा कंडीशन क्या है? कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हमारा प्राइमरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए बाबू? रेशनल नंबर के लिए। तो यहाँ पे दिया है 3 + √2। 3 तो मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। IR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरेशनल नंबर को। √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और एक कैसा है? रेशनल है। एक कैसा है? रेशनल। एक नंबर का बिहेवियर अलग है और दूसरे नंबर का बिहेवियर अलग है। दोनों अलग अलग बिहेवियर वाले नंबर एक साथ जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, एज इट इज, जैसा है वैसा ही क्या हो जाएगा? रह जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, कोई नंबर अगर रेशनल है और उसमें किसको ऐड कर रहे हैं? इरेशनल नंबर को यदि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेंगे आप लोग। क्या होगा? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल बात सही है कि अगर रेशनल में अगर इरेशनल को, रेशनल में इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आने वाला है? एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर होता क्या है यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। इरेशनल जो नंबर होते हैं वैसे नंबर
जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब वैसा नंबर जो ना तो कभी समाप्त हो, ना तो कभी इंड हो और ना तो कभी रिपीट करे, जैसे 1.01, 001, 0001 ऐसे डॉट 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 करते। देखिए यहाँ पे जो आपका जीरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। इसका मतलब यह तो रिपीट नहीं कर रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, आगे ऐसे इसी वे में क्या होता जाएगा, जीरो की संख्याएं बढ़ती जाएंगी। और ये कभी समाप्त भी नहीं हुआ क्योंकि ये डॉटेड जो पॉइंट है बता रहे हैं कि इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है। वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेट का मतलब समाप्त होना, जो समाप्त नहीं होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट भी नहीं करते हैं, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू।